Hello students, how are you? Today we are discussing the exercise 6.1. Very first sum in the figure, line AB and CD. This is AB, this is CD. Intersect at O. O पर intersect करती हैं. If angle AOC, this angle equal plus VOE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल AOC और BOE दोनों का सम 70 है. एंड BOD, दिस एंगल, ये वाला सम BOD, तो ये आपका 40 डिग्री है. फाइंड VOE. एक तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, सेकेंड वन रिफ्लेक्स COE. नाउ इट्स सॉल्यूशन प्रूफ. देखो AB एंड CD इंटरसेक्ट O पर करती हैं. एंगल AOC, एंगल VOE, दोनों का सम यहाँ पर गिवन है 70 डिग्री और VOD 40 डिग्री गिवन है. हमें पता है जो एंगल AOC है, जो एंगल AOC है, ये वाला एंगल AOC और BOD, ध्यान से देखोगे ये X बन रहा है. X वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है जो इक्वल है AOC और BOD. AOC और BOD इक्वल हो गया. अब AOC आपको 40 डिग्री मिल गया क्योंकि BOD आपको AOC के बराबर दिए फाइंड कर दिया और BOD गिवन है 40 डिग्री. तो इसका मतलब AOC आपके पास 40 डिग्री हो गया. अब हमें पता है इन दोनों एंगल का सम 70 है और ये हमने 40 डिग्री प्रूव कर दिया. तो इसका मतलब 70 में से 40 घटाएंगे तो हमें VOE 30 डिग्री मिल जाएगा. तो एक तो हमने ये प्रूव कर दिया BOE इक्वल 30 डिग्री. उसके बाद हमने COE का रिफ्लेक्स बताना है. रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होता है. रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड करने के लिए 360 में से COE एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे. हम क्या करते हैं, तीनों एंगल का सम 180 है जो क्योंकि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पे 180 होता है, जिसमें इन दोनों का सम 70 दिया हुआ है. तो COE आपके पास 180 माइनस 70 110 डिग्री आ गया. 110 डिग्री. उसके बाद तो हमने COE का रिफ्लेक्स बताना है. 360 में से 110 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दोगे 250 डिग्री हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ गया. दिस इज सम नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.1. नाउ कम टू सेकेंड सम. अब आ जाओ, आपके पास सेकेंड सम है. सेकेंड सम में आपको दिया हुआ है now students, second question. In the figure, lines XY and MN, this MN intersect at O degree. This is O. If angle POY, this is 90 degree and POY 90 डिग्री है. A/B, ये जो दूसरा एंगल है ये वाला, ये A और B अलग अलग दो एंगल बना रखे हैं. इनकी रेशो दे रखे 2:3. हमने ये वाला C बताना है. हमने यहाँ पर एंगल C को बताना है. तो हमारे पास देखो फिगर में क्या है, XY एंड MN ये O पर इंटरसेक्ट करते हैं. POY आपके पास 90 डिग्री है. A/B 2:3 दिया हुआ है. मान लेते हैं ये 2x है और B आपके पास 3x है. अब हमें पता है इस एंगल का XOM प्लस MOP और POY, इन तीनों का सम 180 होता है क्योंकि लीनियर एंगल्स हैं. ये लीनियर पे एक्सीम बनाते हैं अथवा लीनियर एंगल्स भी लिख सकते हो. ये हमने V वाले को 3x माना था, A वाले को 2x माना था और POY क्योंकि 90 डिग्री गिवन है तो 3x और 2x 5x. 180 माइनस 19x की वैल्यू 18 आ जाती है. क्योंकि हमने C बताना है
तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 18 आती है, इससे ये क्लियर होता है जो b एंगल है आपका, v एंगल हमने 2x 3x है, 18 3 जा 54, v एंगल हमारे पास 54 आ गया। और जो a एंगल है POM, ये आप हमारे पास 2x है, ये 36 आ गया। अब हमने c एंगल निकालना है, तो MON एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें MOX और XON दोनों आपके पास 180 डिग्री बनाते हैं। हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तो हमारे पास 180 में से अगर हम B, जो B डिग्री है, B है, हमने अभी सपोज किया फाइंड किया B 54 है। ये देखो दोनों एंगल B और C 180 डिग्री है, V और C 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है, 180 डिग्री हो गया। B हमने फाइंड किया है जो कि 54 है, 180 में से 54 सब्ट्रैक्ट करोगे हमें C मिल जाएगा 126। इस प्रकार हम सेकंड सम को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ थर्ड सम, इन दिस फिगर एंगल PQR ये वाला एंगल और PRQ ये वाला एंगल, ये दोनों हमें एंगल गिवन है, जबकि हमें फाइंड करने हैं PQS ये वाला एंगल और PRT ये वाला एंगल। तो दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। बहुत सिंपल है, दिस एंगल PQR प्लस दिस एंगल PQS, दोनों का सम 180 होता है, इसका नाम 1 रखते हैं। लीनियर पेयर एक्सियम या लीनियर एंगल्स। सिमिलरली PRQ दिस एंगल, PRT ये एंगल, दोनों एंगल का सम 180 है। लीनियर एंगल्स और लीनियर पेयर एक्सियम, दोनों राइट हैंड साइड 180 है, तो इसका मतलब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी। लेफ्ट हैंड बराबर है, किंतु PQR और PRQ दोनों इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब PQR गिवन है, इक्वल है, तो हमारे पास PQS और PRT जो बच गए इक्वल हो गए, क्योंकि इन दोनों का सम इक्वल टू दिस, इन दोनों का ये दोनों इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल है। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन, फिगर में x प्लस वाई एंगल इक्वल दिया हुआ WZ के, हमने बताया, और हमें दिया हुआ है AOB ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अगर AOB एक स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई 180 डिग्री, लीनियर पेयर, क्योंकि OC इस पे स्टैंड करती है, दो एंगल बनते हैं, दोनों एंगल का सम 180 होता है। सिमिलरली W प्लस Z भी, क्योंकि ये AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इसका भी 180 हो गया, दोनों का 180 हो गया, दोनों का 180 हो गया। इसका मतलब ये एंगल देखो, x पर हमने अज्यूम कर लिया AOB एक स्ट्रेट लाइन है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो x और y 180 के इक्वल होंगे, इधर सिमिलरली W और Z भी 180 के इक्वल होंगे, और ये आपको दिख गया, ये प्रूव हो गया। इससे हम कह सकते हैं जो हमने अज्यूम किया था AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अथवा हमने ऐसे नहीं करना तो हम एक दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक पॉइंट के चारों ओर एंगल्स का जो जोड़ होता है 180 डिग्री होता है। स्टूडेंट्स, इस फोर्थ सम को इस टाइप से भी कर सकते हैं, एक पॉइंट के चारों ओर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। सो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड 360 डिग्री, क्योंकि x प्लस वाई हमें w प्लस जेड के इक्वल दिए हुए हैं, तो w प्लस जेड के प्लेस पे हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। हमने लिख लिया। उसके बाद 2 बार x आया, 2 बार y, 2 हमने कॉमन लिया, 2 into x plus y 360 degree. Now divides by 2 on both sides. We will get x plus y 180 degree. किंतु ये adjacent एंगल्स हैं, अगर adjacent एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो AOB एक स्ट्रेट लाइन है। हम इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, जो इससे प्रीवियस मेथड समझाया हम उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी।